है आप तक मीडिया नेटवर्क। आप तक मीडिया नेटवर्क की टीम आज बेतिया जिले के ठकराहा प्रखंड के कोलपट्टी पंचायत के राजेंद्र चौक पर उपस्थित है। यहाँ जो हमारे साथ मेहमान है, पहले मैं आप लोग को उनसे रूबरू करा दूं। हमारे साथ अर्थराज यादव जी हैं जो बीडीसी के प्रत्याशी हैं, निजामुद्दीन अली जी हैं मुखिया प्रत्याशी हैं, हैदर अली जी हैं मुखिया प्रत्याशी हैं, राजेंद्र प्रसाद सम्मानित शिक्षक, सुभाष जी मुखिया प्रत्याशी सरपंच हैं, अखिलेश्वर जी हैं जो प्रेजेंट बीडीसी प्रतिनिधि हैं, राजेश जी हैं जो एडवोकेट हैं, साहबुद्दीन अली जी हैं सामाजिक कार्यकर्ता और राजद के ब्लॉक अध्यक्ष हैं। तो आइए अब हम यहाँ इन लोगों से जवाब सवाल करते हैं। हमारा शो जो है वो जनता पे आधारित शो है और जनता इसमें पूछेगी क्वेश्चन, हमारे नेताजी लोग जवाब देंगे। तो पहले मैं यहाँ के जो वरिष्ठ शिक्षक हैं राजेंद्र प्रसाद जी, इनको खड़ा करना चाहूँगा और इनसे पूछना चाहूँगा कि आपके गाँव की क्या समस्या है। जी, गांव की तो बहुत सारी समस्याएं हैं जी। सड़कों का निर्माण कुछ हो चुका है, कुछ बाकी है जी, तो वह होना चाहिए जी, और नल जल योजना में भी कुछ जगहों पर काम हो रहा है, कुछ जगहों पर नहीं हो रहा है जी, तो बाकी काम होना चाहिए जी। और हमारे यहाँ जितनी सड़कें हैं किसी सड़क में समुचित रूप से पुल नहीं है जी, जिसकी वजह से पानी इधर से आता है, सब पानी रुक जाता है, सारे फसलों को नष्ट कर दिया है। जी, आप इसका जिम्मेदार किसको ठहराते हैं? पंचायत स्तर पे किसको? पंचायत स्तर से लेकर और सरकार तक जिम्मेदार ठहराते हैं। नहीं, अगर पंचायत स्तर की बात की जा रही है, आप पंचायत स्तर से सड़कें बनती हैं, पंचायत स्तर को उसमें पुल लगवाना चाहिए। जो सरकार स्तर से बनती हैं उनको उसमें सरकार को लगवाना चाहिए। तो ये सब काम नहीं होता है जिसके चलते पानी रुक जा रहा है। ये बांध तो नहीं है सरकार के द्वारा या पंचायत के द्वारा, सड़कें बनवाई जा रही हैं, बांध तो नहीं बनवाया जा रहा है। जब सड़कें बनवाई जा रही हैं तो उसमें समुचित जगह पर पुल लगना चाहिए। जी, जी, जिसकी वजह ये एक बांध था, बहुत पहले एक बांध था जमींदारी बांध, जी, जी, जो जगीना से लेकर मलाई टोला तक था। जी, जी। तो उधर से पानी पश्चिम साइड से जो आने वाला रहता था जी, वो जी। नहीं क्रॉस करता था इस पूरे ठकराहा प्रखंड में। जी, जी, वो बांध कट गया, जी, तब से वो बांध बना नहीं जी, और उधर सारा पानी उड़ेल लेता है इसी में, जी, जी, जिसकी वजह से बेहतर हो जाता है। जी, जी। अखिलेश्वर जी हमारे साथ बीडीसी उपस्थित हैं, इस पंचायत के बीडीसी हैं। जी, ये बताइए, जब बांध था सब कुछ है, आप लोगों ने कहाँ आवाज़ उठाया? हम लोग पंचायत समिति में इसका आवाज़ उठाए थे जी, और उसका रिकवरी रेट होता। इसके पहले भूतपूर्व जो सांसद जो थे बैजनाथ महतो जी, 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 वो जब जीते थे आए थे हमारे यहाँ जी। तो उन आए थे नहीं, इससे मतलब नहीं है। सुनिए, आप भी कहा गया था जी, तो दुर्भाग्यपूर्ण उनकी निधन हो गई। जी, जी, अब उनके लड़के जीते हैं, ठीक है ना, मतलब बांध बनवाने का काम मतलब करने के लिए कहे हैं। नहीं, आश्वस्त किए हैं आपको, जी। लेकिन आप तो ब्लॉक स्तर के नेता हैं, बीडीसी हैं, हम लोग ब्लॉक में भी दिए हैं, जिला में दिए हैं, लिखित रूप से दिए हैं। आइए जानते हैं जनता के पास। जी, हमारे साथ एडवोकेट राजेश जी उपलब्ध है, इनसे पूछते हैं कितनी सच्चाई है इनकी बातों में। इनकी बातों में सच्चाई क्या है? जब तक पब्लिक में ये बात आती नहीं तो हम कैसे मानेंगे कि सच है कि झूठ है? नेता लोग क्या कहते हैं क्या करते हैं इसके बारे में मैं स्पष्ट रूप से बहुत ही दुखी हूँ कि सही बात जो वहाँ कहते कुछ और है, होता कुछ और है। जनता में जो काम अगर ये कहे हैं तो उसकी विश्वसनीयता अगर ये करा के दिखाते हैं तो प्रमाणित होती है। वैसे उनका काम बहुत सराहनीय है। बीडीसी अखिलेश्वर जी का एक मंदिर के पास उन्होंने बहुत अच्छा रोड बनवाने का काम किया है, इसमें उनका तारीफ काबिल करते हैं, बहुत तारीफ। नहीं, रोड तो सर बनता रहे। स्वाज हैं, मैं इनसे जानना चाहूंगा कि क्या कमी रह गई है कि विकास सही तरीके से नहीं हो पाया है कि जनता सवाल उठा रही है आज, क्योंकि ये मुखिया पुत्र भी है और 10 साल ये भी रहे हैं यहाँ पे। अभी राजेंद्र जी ने जो सवाल उठाया था जी, जिस बांध के बारे में, जी, तो आपको बताते हुए अच्छा लगेगा मुझे कि मेरे 10 साल के कार्यकाल में उस बांध को मैंने नहीं टूटने दिया। जी, उस 10 साल में वो नहीं टूटा। आज जो परिस्थितियां हैं, जी, खेती को लेकर जो परिस्थितियां हैं, हमारे वहाँ बिना बाढ़ आए ही हमारा पूरा क्षेत्र जलमग्न हो जाता है। जी। हमारा ये जो इसके पीछे हम लोग यहाँ तो आखिर कमी कहाँ रह जाती है कि पूरा क्षेत्र बाढ़ बिना आए जलमग्न हो जाता है? तो कमी ये रह जाती है कि इसके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है कि प्रखंड लेवल पे, जी, प्रखंड लेवल पे जी, करबला से, जी, जी, करबला से एक बांध था, जमींदारी बांध उसको जी, बोलते थे। वो बांध पूरा करबला से होते हुए भता, गदियानी टोला होते हुए, बैरा टोला होते हुए, मतलब उसका दूसरा हिस्सा मोतीपुर पंचायत को कवर करता है। वो बांध बनाया जी, जाए, जी। जमींदारी बांध बनाया जाए, जिससे वो काम जी, आसानी से हो सकता है। जी। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता जी, इनके पास चलते हैं। उन्होंने कहा है कि बांध बनाया जाए, और आप इसके लिए क्या आवाज उठाएं अभी तक? हम लोग एमपी साहब के सामने भी आवाज़ उठाए, जी, विधायक जी के सामने भी आवाज़ उठाए, जी, जी,
यहाँ तक सीओ और वीडियो के बैठक में हमने भी उसको बात को कहा। जी जी। इस बात को बार तो बार आखिर कमी कहाँ रह गई कि नहीं बन पा कमी की रही? अब तक प्रशासन ने इस बात को नहीं कर पाया, उस पर कुछ नहीं कार्रवाई कर पाया, प्रशासन उसमें चुक गया। जी, तो इसका मतलब आपके मुखिया जी आप लोग को साथ नहीं देते हैं? साथ नहीं दिया। जी, वैसे लग भी रहा है। चलिए हम आम जनता के पास चलते हैं। जी, आप क्या कहना चाहते हैं? यही कहना चाहते नाम हैं बताइए, कि- नाम बताइए अपना। रामाशंकर कुशवाहा नाम जी, है जी। हमारा। यही कहना चाहे, काम तो होता ही रहता है, मगर ये जो बंदा है, जी। बंदा का बात मैंने अब छिड़ा है। जी जी 1 साल के अंदर ये अभी छिड़ा है, इसके पहले कोई इसका आवाज नहीं उठाया था। जी अभी आवाज छिड़ा है, सबके मन में है कि ये बंदा बना जाए। जी जी और हमारा गांव का जो भी विकास है, बाढ़ आया और मानते हैं कि बाढ़ आया, क्षति हुआ, जी। क्षति का भी कोई लाभ किसी को नहीं मिला। जी जी हाँ, बाई चांस किसको किसको मिला है अभी भी नहीं है, अभी किसी को भी नहीं मिला है क्षति का। जी। बस यही बात। क्षति का लाभ अभी तक किसी को नहीं मिला है। नहीं मिला। आखिर क्या? देखिए, जी पंचायत में कोई भी काम हो रहा है जी तो पंचायत के काम का मालिक है पंचायत का मुखिया, जी बिल्कुल। जो जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि है। जी जी उसको भी तो जनता ने चुना है। जी 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 अब एक गुट होता है, जी। राजनीतिक रूप से कई गुट हैं। जी तो अगर मैं कोई सवाल उठाना चाहता हूं तो कुछ लोगों को लगता है कि ये गुटबाजी है। जी बिल्कुल। हम लोग राजनीतिक लोग हैं तो कुछ लोगों को लगेगा कि ये गुटबाजी है। जी वो उसका लाभ उठा लेते हैं, जी जो भी सीटिंग होते हैं। जी जी जब हम सीटिंग थे हम भी उठाए होंगे। जी जी वो लोग इसका लाभ उठा लेते हैं। रह गया कि मुखिया काम नहीं करना चाहेगा। आप ठकराह से हैं, जी आपके वहाँ लाइटें लगी हुई हैं सभी पोलों पे। जी हम लोग मुखिया थे, अर्थराज भी मेरे साथ एक टर्म मुखिया थे। तो हम लोग मुखिया थे तो हमारे 10 साल के कार्यकाल में, पूरे 10 साल के कार्यकाल में हमने 72 लाख रुपया खर्चा किया पंचायत के विकास के मद में। जी जी और आज की स्थिति है कि 1 साल में 90 लाख, 1 करोड़ रुपए खर्चे होते हैं। जी तो जो धन की उपलब्धता है उसके अगेंस्ट काम दिखना चाहिए ना। जी। वो नहीं दिखता है। जी वो नहीं दिखता है इसलिए कि प्रतिनिधि सो रहा है। जी प्रतिनिधि को कोई मतलब नहीं है। प्रतिनिधि को लगता है कि हमारे ये 5 लोग ठीक रहेंगे, हम किसी भी तरह चुनाव जीत लेंगे, जी या विजय कुशवाहा का विरोध करके चुनाव जीत लेंगे। जी जी तो ये सारी परिस्थितियां हैं। चलिए मैं आम जनता के पास जाना चाहूंगा। सर, आप लोग कब तक सोए रहिएगा? सोने की बात तो अभी दूर है। यहाँ तक जहाँ तक अभी बात शुरू हुई है विधायक जी की, जी। तो विधायक जी ने इतना अच्छा काम किया कि इतने ज्यादा मत से वो चुनाव जीते। उनकी काम की जीत हुई है जी, और जी। नीतीश जी के काम की जीत हुई है। नहीं, यहाँ नीतीश जी और विधायक जी की बात नहीं करी। मैं ये कह रहा हूँ कि जनता कब तक सोई रहेगी? जनता सोई है। इसका मुख्य वजह है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि आपस में तालमेल करके और जनता को बेवकूफ बनाने का काम करते जी। हैं। सारे प्रतिनिधि, मैं सब पर एक आरोप लगाता हूँ कि यदि अगर पोल की बात विजय कुशवाहा ने अभी कहा, तो इस पोल पर अगर 5 साल में काम नहीं हुआ तो जी। कब इन्होंने लोगों को जगाने का काम किया कि पोल पर काम नहीं हुआ, काम होना चाहिए। अगर जो है हैदर अली जी ने कोई प्रश्न खड़ा किया तो हैदर अली जी ने वहाँ वीडियो के यहाँ कोई काम कहा। सर एक सेकंड मैं देता हूँ। कब तक आप लोग सोए रहिएगा? जब प्रतिनिधि हम लोग सोए हुए हैं तो हम लोग क्या करेंगे? जी, प्रतिनिधि ही सोए हुए हैं। पूरे प्रतिनिधि सोए हुए चलिए मैं सबसे लूंगा ये सवाल। ये बहुत गंभीर मुद्दा है। ये लोग कह रहे हैं कि जनता सोई है और आप लोग कह रहे हैं प्रतिनिधि सोई है। जी एक सेकंड आऊंगा आपके पास। जी आप एक बार बताइए, कब तक आप लोग सोए रहिएगा? कब तक मुखिया जी कुछ भी करते रहेंगे और आप साथ में रहिएगा? देखिए, जिस जनप्रतिनिधि को जितना करने का ढंग है उतना करता है। जी जैसे हम ही को ले लीजिए। जी हम एक सामाजिक रूप से समाज के काम करने के लिए चलते हैं, चले भी हैं, किए भी हैं। यही समाज बहुत बड़ा बड़ा निर्णय लिया, उसके साथ हम लोग रहे। जी ठीक ना। तो जब जनता को कोई बात एकदम नाक में चढ़ जाती है ना, जी। तब उस दिन वो समझती है जगने की बात। जी। ऐसे जनप्रतिनिधि समाज का अगुआ कहते रहता है जी। और समाज सुनने को तैयार नहीं होता है। जी। समाज उसी दिन सुनता है जिस दिन उसके नाक में बाल टेढ़ हो जाएगा, उस दिन सुनेगा। नहीं ठीक तो ना? ठीक, अगुआ वो- कौन है उनसे मेरा आग्रह ही होगा। जी। अभी पता भी करेंगे, जो भी हो वहाँ बनवाए और जनप्रतिनिधि से जी जानना जी चाहिए। जी 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 सर, आप तो समाज में शिक्षक है और समाज का शिक्षक हमेशा जगाता है। आपने इस पे क्या कदम उठाया सर? देखिए, राजनीतिक लोग उसमें सभी लोग लगे हुए हैं। हम जी। शिक्षक हैं, वही तो, शिक्षक इसीलिए तो- जी। इसलिए अब हम समाज में आए हैं। पहले हम शिक्षक थे, सरकारी कर्मचारी तो शिक्षक ही तो सर जगाता है समाज को। कर्मचारी होने के नाते मैं किसी प्रतिनिधि के खिलाफ या पक्ष में किसी प्रकार का बयान नहीं दे रहा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं फ्री हुआ हूँ, जी। तो अब जो कहना होगा कहेंगे। अच्छा, अब कीजिएगा। अभी तक आप भी मतलब नहीं जगाए लोगों को। सर आपने क्या किया अभी तक? अभी वकील साहब बोले हैं कि विधायक जी के विकास करने छोड़िए विधायक जी नहीं, विधायक जी की बात ही नहीं हो रही है, पंचायत स्तर की बात हो रही है। नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सर, सर आप कह रहे थे कि जनता सोई हुई है। विजय जी आप कह रहे थे जनता, एक सेकंड मैं लूंगा आपसे। सर आप कह रहे थे जनता सोई हुई है और जनता डायरेक्ट आप पे आरोप लगाइए प्रतिनिधि लोग सोई हुई है। जनता के आंख में धूल झोंक जनता- करके आप लोग जीत जाते हैं। एक सेकंड सर, एक सेकंड बोल लिया हूँ। जनता
डायरेक्ट आरोप नहीं लगा रही है जी। जनता जो कह रही है ठीक है, जनता जी। की बात सिरमत है जी जी जनता के खिलाफ नहीं जा सकते जी। जनता जो कह रही है सही कह रही है, लेकिन जब हम क्षेत्र में निकलते हैं ना जी। और हम ये कहते हैं कि हई सड़किया बनता तो इनमें तनी गिटिया कम पड़ता जी तो लोगों को ये लगता है कि केवल आपका काम है जी। और जिस काम को लोग मान लेते हैं कि ये हमारा है उसमें नेतृत्व करना, उस काम को करा देना बहुत आसान होता है जी। वो काम कितना भी बड़ा हो जी। कितना भी मुश्किल काम हो, लेकिन अगर लोग उसकी जरूरत को महसूस कर लें जी। तो उसके बाद बिल्कुल आसान है जी। और जब हम उस लोग की मतलब जरूरत क्या लोग करते नहीं है महसूस? नहीं लोग करते हैं जी। लो- तो कमी कहाँ आ जाती है फिर? कमी ये आ जाती है कि लोग जब तक उसको ठीक से एहसास नहीं करेंगे जी। तब तक उस पर बहुत बड़ी पहल नहीं हो सकती जी। तो आखिर कब तक ठीक से एहसास करते? चलिए हम चलते हैं आम जनता के पास, लेते हैं आपका क्वेश्चन। दुनिया की जब इच्छा शक्ति मरी हुई है तो पदाधिकारी क्यों सुनेगा? जी, बिल्कुल। अपने जूते में ताकत होना चाहिए। कौन अधिकारी ऐसे जो नहीं सुनेगा? 2 मिनट में सुनेगा, उसको सुनना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है। आदमी को, जनप्रतिनिधि को अपने उस चीज को समझना चाहिए और अपने परिस्थिति के अनुसार उस पर अपना वार भी करना चाहिए। हम लोग इतने कमजोर हो चले हैं कि अपनी बात भी हम सही से नहीं कह पाते हैं, इसलिए पदाधिकारी हमारा दोहन भी करता है और हमारे लोगों का शोषण भी करता है। निश्चित तौर पे अगर जिस दिन जनता जग गई, जब हम नेता अगर ऐसे ही सोए रहेंगे तो जनता जगेगी और मेरी इच्छा है कि इस बार जनता जग जाए ताकि वो जो नीति की तो आखिर कौन जगाएगा सर? कौन जगह? आप जब इतनी इच्छा से अर्थराज यादव जैसा आदमी तो अभी तक लोगों को मैं जगा के दिखाऊंगा। अभी तक क्यों नहीं जगी है सर? अब तक इसलिए नहीं, इसके पहले भी मैंने तमाम बार सबको पता है कि जब भी कोई अधिकारी गुंडाई किया है उससे बड़ा गुंडा अर्थराज यादव बना है। इसलिए कि जब परिस्थितियों का जब मांग है, इंसान परिस्थितियों का दास होता है। आप जब गुंडई पे उतरेंगे तो हमारी जनता महागुंडई पे उतरेगी, आप रास्ते पर आ जाएंगे। आप चैन की नींद तब तक सोए हैं जब तक हमारी जनता चैन से बैठी हुई है। जिस दिन जनता रोड पे आ गई उस दिन आपको चैन की नींद सोने नहीं देगी और आपसे अपना हक लेकर ही छोड़ेगी। इसका देन है कहीं ना कहीं घूसखोरी और पैसे की डोलमाल के चक्कर में इन लोगों ने अब तक। जी, आपको क्या लगता है कब तक जनता जग जाएगी? जनता को जगाया जाएगा तो अब न जगेगी। कब जगाइएगा? आप लोग भी तो अभी डॉक्टर साहब निजामुद्दीन साहब बोले हैं जी कि विधायक जी 5 साल के अवधि में आपसे बोले थे मैं उस दिन कि विधायक नहीं, जहाँ के विधायक ही कमजोर होगा वहाँ के जनता का टाइट होगा। नहीं, विधायक का मुद्दा नहीं जाता है। एक मुखिया भी चाहे तो उसकी इतनी पावर होती है कि अपने पंचायत में कोई भी काम करवा सकता है और एक बीडीसी भी चाहे तो ब्लॉक प्रमुख के जरिए कोई काम करवा सकता है। अगर कोई भी काम मुखिया या कोई भी कराता है और उसमें अगर गलत काम होता है तो कोई बोलने जाता है तो वो लोग सारे लोग गांव के पब्लिक लोग ये हो जाते हैं कि इनको काम कराने का इच्छा नहीं है, ये नहीं है तो बिगड़ेगा नहीं तो क्या होगा, बनेगा क्या? चलिए कोई बात नहीं, मैं विजय जी से जानना चाहूंगा सर, कब तक आपकी क्षेत्र की जनता जग जाएगी? कब तक आप लोग इतने नवयुवक नेता हैं, नवयुवा हैं बिल्कुल, कब तक जगा दीजिएगा? क्षेत्र की जनता जग जाएगी। क्षेत्र की जनता कुछ मुद्दों पे जगी हुई है जी। और क्षेत्र की जनता जिन मुद्दों पे जगती है तो फिर विकास कैसे सोई हुई है? विकास सोई हुई है ये कहना बहुत सही नहीं है। जी बिल्कुल सोई हुई है। अगर मान लीजिए कि कुछ लोग अगर पंचायत के स्तर पे आप बात कर रहे हैं जी, पंचायत के स्तर पे, तो पंचायत के स्तर पे बात, पंचायत के स्तर पे, पंचायत के स्तर पे देखिए जी। तो हमने देखा कि मुखिया जी क्या कर रहे हैं, वार्ड सदस्य लोग क्या किया, वार्ड सदस्य तो अपना बेकार किया, मुखिया जी से इससे कोई इच्छुक नहीं है इस पंचायत के बाढ़ों से जी। उसके बाद हमने कहा वीडियो के पास गया, सीओ के पास गया, एसडीएम से मैंने बात किया, डीएम साहब से मैंने बात किया जी कि सर इस पर क्या होता है। अभी गरीबों के लिए अभी तक ना कोई चूड़ा मीठा का कोई जो हुआ, बाढ़ घर में सबका पानी आ गया। उन्होंने कहा कि नहीं 20% पानी आया है और 80% पानी नहीं आया। मैंने कहा कि यहाँ 100% पानी आया है और आपको 100% ही सबको देना है। उन्होंने कहा आनाकानी करते करते एसडीएम ने कहा कि 80% की वितरण किया जाएगा, 80% में बंटवाया जाएगा। उन्होंने चूड़ा और मीठा को 80% सभी वार्ड सदस्यों से लिस्ट मांगी गई, सभी वार्ड सदस्य ने लिस्ट मांगा, दिया, लिस्ट पर बनी, 80% और चूड़ा मीठा का और पाल को दिया गया। अब रही पैसे वाली बात, उन्होंने पैसे की बात में आया तो 500 कुछ लोगों को इस पूरे पंचायत में, कोरपट्टी पंचायत में 500 कुछ लोगों को नाम गया है जो एसडीएम ने उसको वेरीफाई करके एडीएम के यहाँ दे दिया। मैंने डीएम से आज 4 दिन पहले बात किया। डीएम से बात होने के बाद उन्होंने बोला कि आप अभी तुरंत आप हैदर जी आपने एडीएम से बात कर लीजिए। नहीं, बात किया है इससे मतलब नहीं, आपने कार्रवाई की है क्या? कहाँ तक उसका? एक सेकंड में विजय जी को खड़ा करना चाहूंगा इस पे। आपदा में जी प्रखंड में प्रखंड का जो प्रमुख है जी वो अनुश्रवण का मालिक है जी। पंचायत में पंचायत का मुखिया जो है वो पंचायत में पंचायत का मालिक है जी। और अर्थराज जी की एक बात से मैं सहमति रखता हूँ बिल्कुल कि प्रमुख को जी कोई मतलब नहीं है ठकराहा से जी और मुखिया को कोई मतलब नहीं है पंचायत से जी। आपदा के इस समय में ये दोनों लोग बिल्कुल गायब थे जी।
कहीं नहीं थे ये लोग। जी जी। और इन लोगों के नहीं होने का बहुत बड़ा खामियाजा यहाँ के लोग, इस क्षेत्र के लोग भोग रहे हैं। हमारे वहाँ आप ये कितनी जटिल बात है कि पंचायत से जो भी निगरानी जो भी इनकी अनुश्रवण की जो लिस्ट गई, किसी भी लिस्ट में मुखिया ने हस्ताक्षर तक नहीं किया। मुखिया ने हस्ताक्षर तक नहीं किया? किसी भी लिस्ट पे मुखिया ने हस्ताक्षर तक नहीं किया। बाकी तो सर उसके लिए एक अभियान चला के मुखिया को हटा सकते हैं, लेकिन आपने चलाया क्या? वो अभियान जो आप कह रहे हैं वो सुनने में बहुत अच्छा लगता है जी। वो अभियान क्या है? नहीं, अगर दो तिहाई सदस्य जी, केवल सदस्य नहीं हटा सकते। हाँ, लोग जनता भी, आम जनता हटाती है। आम जनता तो परेशान है। चलिए मैं आम जनता के पास जानना चाहूंगा, सर क्या स्थिति है यहाँ कोरपट्टी स्थिति पंचायत की? कोरपट्टी स्थिति यह है जी, मानते हैं मुखिया तो कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं जी, आते हैं, सब कहते हैं सब हो गया। अगर जो जनता के सामने नहीं आएगा तो जनता क्या जानती है? जनता तो खोजती है कि हमको ये नहीं, तो जनता के सामने नहीं आएगा तो कीजिएगा कि आपके जनप्रतिनिधि आपका साथ दे। हम लोग तो जग चुके हैं और जगा भी रहे हैं, फिर भी हमारे वार्ड नंबर 1 का आज तक विकास कोई अधिकारी नहीं किया है। आज भी जाके देखिए हमारा वार्ड नंबर 1 में कोई नाम का विकास ही नहीं है। आज यहाँ से आप निकलिए, हम लोग पानी हिल के जाते हैं, मगर जितना भी अधिकारी हुए हैं हमारे वार्ड के लिए कोरपट्टी पंचायत के लिए कोई अधिकारी ही नहीं है। अच्छा, ऐसी बात है। चलिए कोई नहीं, एक लास्ट क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन एक सारे प्रत्याशी गणों से मैं ले लेता हूँ जनता के दरबार में। सर आप इस बार चुनाव में आना चाहते हैं, तो अभी तक आपने ऐसा क्या करके दिखाया है कि आप जनता के बीच जाना चाहते हैं? आप अभी तक जो काम किए उसका एक बार वर्णन कीजिए। मैंने आपको बताया जी कि सर 30 सेकंड में, ओनली 30 सेकंड में। हाँ, मैंने आपको बताया कि 10 साल के कार्यकाल को मेरे लोगों ने देखा है। हाँ। और उस समय लोगों को पता है कि क्या संसाधन थे मेरे। तो फिर आखिर कैसे हरा दिया आपको लोगों ने? बीच में कैसे चेंज कर दिया? सीट चेंज हो गया था। अच्छा, सीट चेंज हो गया था। तो 10 साल के कार्यकाल को मेरे लोगों ने देखा है, मेरे नेचर को देखा है, मेरे स्वभाव को देखा है। आम जनता मेरे लिए भाई है, भतीजा है, चाचा है, औरतें भाभी हैं, जी, चाची हैं। अच्छा, इसी चाचा चाची के बेस पे आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? जी। और ये आम जनता के साथ हमारा रुख है। अधिकारियों के साथ मेरा क्या रुख है वो भी लोगों ने देखा है जी। तो लोगों को तोलना है जी। जनता के मैदान में हम जनता के बीच जाएंगे तो जनता हमको आंकेगी ना कि हम क्या है। जी। उस लिहाज से जनता का जो फैसला होगा वो हमारे लिए। जी, बिल्कुल। अर्थात जी, आप किस बेस पे चुनाव लड़ना चाहते हैं? जनता के बीच जाना चाहते हैं? क्या किया आपने कोरपट्टी पंचायत के लिए? मैं निश्चित तौर पे इस करप्शन को जड़ से मिटाना चाहता हूं और मेरा स्वभाव रहा है। पूरी जनता मेरे बारे में जानती है, सब लोग हमसे परिचित हैं। मैं जब भी किसी का काम आता है तो एक लोग के साथ मैं खड़ा रहता हूं। अभी हाल ही में एक लड़का जो है डूबा हुआ था तो मैंने रात भर जग के पूरा NDRF की टीम उतारी, वहाँ नाव से लेके गोताखोर से लगा के। मैं मोतीपुर पंचायत का पंचायत समिति हूँ, पूर्व मुखिया भी हूँ, राजद का जो है कि जिलाध्यक्ष रहा हूँ। इसके बावजूद मेरा पंचायत नहीं था, मेरा यहाँ लड़ने से कोई इरादा भी नहीं था। उस समय जब मैं देखा कि जनप्रतिनिधियों को किसी का जूता भीग रहा था, कोई लोग पानी में नहीं होते, उस समय मैं 2 दिन लगातार पानी में खड़ा रह के नाव से लेके और वहाँ जाल से लेके गोताखोर से लगायत पूरी NDRF की टीम हमने उतारी और मैं जनता के साथ खड़ा रहता हूँ और तमाम छोटी बड़ी मतलब सोशल वर्क के दम पे आप आना चाहते हैं? जी, आप किस बेस पे आना चाहते हैं? जनता को लोग बोलते हैं जनता सोई हुई है, जनता सोई हुई नहीं, जनता जाग चुकी है। जितने प्रतिनिधि अभी तक आए हुए हैं सभी ने जनता को आंखों में धूल झोंकने का काम किया है। तो आप भी तो जनप्रतिनिधि हैं। जनप्रतिनिधि मैं अब भरने के चाहता हूँ। अब पब्लिक जानी है, नहीं 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं, सुना है, लेकिन पब्लिक मुझे अभी तक नहीं, क्या कारण था, मेरी क्या गलतियां हैं कि मुझे पब्लिक अभी तक मुझे नहीं अभी तक कुछ किया। लेकिन अब की बार जनता जागी। आपने क्या किया पब्लिक के लिए? पब्लिक आपके लिए नहीं किया, क्वेश्चन नहीं बनते। आपने क्या किया पब्लिक के लिए? अभी मैं क्या हूँ, अगले महीने में जो 6-6 हजार का रिलीफ का काम है वो अगले महीने में 10 तारीख तक पेमेंट हो जाएगा। जी। एक बहुत बड़ा ऐलान कर रहे हैं हैदर जी कि जो 6-6 हजार की बात हो रही थी, कोरोना काल में लोग आए हुए हैं और पैसा नहीं मिल पा रहा है, तो अभी हैदर जी बोल रहे हैं कि इन्होंने उस पर काम किया है, उसी के बेस पे चुनाव लड़ना चाहते हैं। सर अगली 10 तारीख तक मिल जाएगी? 10 तारीख तक एकदम श्योर एकदम जनता के बीच में बोल रहा हूँ कि अगले महीने में 10 तारीख तक बंटना स्टार्ट हो जाएगा। जी श्योर पर्सन। जी। आप किस बेस पे चुनाव लड़ना चाहते हैं? हम सामाजिक काम करते आए हैं, कर रहे हैं, करने की इच्छा नहीं। क्या क्या किया ऐसा कि जनता आपको चुने? सुनिए ना, मैं तो मलाई पुल की लड़ाई समाज बहुत तेज चले, उसमें काम किए, ठीक ना। उसके बाद धुआलपट्टी नदी हम लोग बनवाने तो मलाई पुल से पूरा कहाँ प्रखंड को फायदा उठने वाला, लेकिन आप पंचायत में चुनाव लड़ते हैं। पंचायत वालों के लिए क्या किया? BDC का जब मेरा चुनाव हुआ था तो मैंने निष्पक्ष रूप से सत्यनारायण यादव को प्रमुख बनाने का काम किया। विकास नहीं, तो प्रमुख बनाने का काम है, इससे कोरपट्टी पंचायत की जनता आपको वोट देने वाली है। विकास में सुनिए जी, उस समय भुआलपट्टी
गांव में एक भी ईटा नहीं लगा था, उसमें जगह जगह ईटा लगे। उसके बाद से न सिसवनिया में लगे, हर गांव में लगा। एक कोरपट्टी गांव में वहाँ गिरजा बिन के घर के पास थोड़ा सा ईटा 100 मीटर तक लगा, ठीक ना। और उस समय बहुत कम पैसे थे, पूरा ब्लॉक 46 लाख रुपया ले, जिसमें 18 लाख रुपया कोरपट्टी पंचायत में मैंने लाने का काम किया, यह काम किया। फिर मैं सरपंच रहा तो मैं एकदम निधड़क निष्पक्ष रूप से मैंने 5 साल पंचायती किया, यह काम मैं किया। फिर अगला मैं सामाजिक काम कर रहा हूँ, जो कि आए दिन देखने को मिलेगा। नहीं होता है तो कहना गलत बात है। जी चलिए ठीक है, जी बोलिए 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 बोलिए। हमको कहना है यहाँ मुखिया से लेकर और वार्ड सदस्य से लेकर सारे लोग चोट्टे चोर हैं। अच्छा। जब कोई भी नेता आता है यहाँ अपनी बातें रख देता है। जी 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 और चला जाता है। हमने जब यहाँ आए थे नेताजी रिंकू सिंह जी, उनसे आवाज उठाया, सर यहाँ ना कोई गांव में लाइट है, ना पानी का व्यवस्था है, ना सड़क की व्यवस्था है। अगस्त में हम लोग ठेवना के ऊपर पानी हेल कर गए। यहाँ कोई कुछ नहीं विकास करता, सारे अपने जेब भर लेते हैं और चले जाते हैं। लोगों को फुसलाने के लिए एक एक बहाना लेकर आते हैं, ये करूंगा वह करूंगा, कुछ नहीं करते हैं। सब चोटे चोर है, पैसा चुरा लेते हैं। अभी हमारे वार्ड नंबर 2 में जाकर देखिए, 6 महीना पैसा पास हुआ, अभी तक नाली कंप्लीट नहीं हुई। 80% मुझे पता है नेताओं की बात, नेताओं की बात मुझे पता है। झूठों ने झूठों से कहा कि सच बोलो, झूठों ने झूठों से कहा कि सच बोलो, सरकार का ऐलान हुआ है, सच बोलो। जी इस पे आप क्या कहना चाहेंगे हैदर जी? हाँ हैदर जी उधर हैं। सबसे बड़ी बात है जो सरफुद्दीन ने कहा, लगभग उसके दिल की भड़ास है। जी बिल्कुल, आम जनता भड़ास नहीं, जनता जो है कि निश्चित तौर पर भड़ास नहीं, अपनी जो जेन्युइन जो दर्द है वो छलक के आ रहा है। काम होना चाहिए। अगर ये जनप्रतिनिधि हम या कोई सुन रहा है तो उसको शर्मानी चाहिए। और सरफुद्दीन जैसा अगर नौजवान बोल रहा है तो उस नौजवान के बातों को पे अमल होना चाहिए और हमेशा विकास के मुद्दे पे और जनता के साथ खड़े रहने का तालीम लेकर तब आदमी चुनाव। जी जी विजय जी, कहीं ना कहीं सही नेतृत्व नहीं है। अगर जनता क्वेश्चन उठा रही है तो इसका मतलब यहाँ नेता सही नहीं है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जनता क्वेश्चन उठाएगी तभी नेता सही होंगे। जी तो जनता तो क्वेश्चन उठा रही है, लेकिन नेता ही सही नहीं है। तो समय आएगा जी। अब अभी आज नवंबर में है हम लोग जी। 4 महीने बाद त्रिस्तरीय पंचायती राज के चुनाव होने हैं। जी जी 4 महीने बाद जनता अपना जनादेश देगी। जी जब नेता लोग सफेद पोस्ट निकले तो समझो कि चुनाव आने वाला है। जी आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे यहाँ जो एक रास्ता है जो आज साल भर से अवरुद्ध पड़ा है जी, उस पर ईंट पे गिरा खांजा अतिक्रमण कोई से नहीं हुआ जी। हम लोग सीओ साहब के यहाँ दरखास्त भी दिए जी, लेकिन दोनों तरफ जितना अधिकार, जहाँ 60 गाड़ी का रास्ता है वहाँ एक गाड़ी साइड होने की जगह नहीं है जी। जहाँ 60 गाड़ी की रास्ता वहाँ एक गाड़ी आता है और दोनों तरफ से अतिक्रमण से रास्ता अवरुद्ध है। वहाँ ईंट भी गिरा है, आधा खांजा हुआ, आधा वैसा ही पड़ा है। मैं सरपंच से लेता हूँ आपका जवाब। जी अतिक्रमण है सर, अतिक्रमण है और आप न्याय के लिए यहाँ बैठे हैं, क्या किया अभी तक? जी सर, अतिक्रमण के लिए मैं वहाँ पर जा करके उस जगह में नहीं सर, आपका बहुत भास्ट पावर है। अगर देखा जाए संवैधानिक दृष्टि से, क्योंकि संविधान थोड़ा बहुत मैं भी पढ़ा हूँ, समझ रहे सर, 93 में आप लोगों को संवैधानिक पद दे दिया गया है सरपंच और मुखिया का। आपका बहुत भास्ट पावर है, आप लिख के डायरेक्ट डीएम को दे सकते हैं। जी सर, मैंने सीओ के पास लिख करके दिए, सीओ को बुला करके वहाँ पर मैं पैमाइश कराया। पैमाइश करके रास्ता को मैंने इस पंचायत में मैंने 20 जगह ऐसे विवादित मामला था जिसको हमने जा करके प्रशासन को बुला करके और रास्ता को मैं क्लियर करा करके और करा दिया हूँ। करा दिए हैं, लेकिन जनता तो करी अभी हुआ ही नहीं है। क्या 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 कहना चाहेंगे आप इस पे? वास्तव में शिक्षक जो श्री राजेंद्र प्रसाद बैठे हुए हैं जी, उनके सहयोग से सरपंच साहब हैं, हमारे गांव के और सम्मानित कुछ लोग हैं, मुखिया नहीं किसके सर, एक क्वेश्चन नहीं हो रहा है। जी जी क्वेश्चन ही नहीं हो रहा सर, क्या लगता है? जब सब लोग उसमें लगे हैं अतिक्रमण क्यों नहीं हटा वहाँ से? जी जी दोनों तरफ से घर बन गया है, जहाँ 60 गली रास्ता है, जहाँ 10 गली रास्ता चल रहा है। सर आप तो भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते हैं, क्यों नहीं अभी तक हटा अतिक्रमण? वो जो प्रकरण है मेरे संज्ञान में ही नहीं है। एक बार मेरी बात हुई थी इन लोगों से, राइस जी वगैरह सबसे जो है, तो इन लोगों ने हमसे कहा कि हम लोगों ने निपटा दिया है। अगर निश्चित हम लोग के सामने आता तो क्या आपने जाके वहाँ पे देखा? नहीं, वो हमारे संज्ञान में बाद में आया, मुझे पता नहीं चल पाया था। अभी लोग बता रहे ऐसा कुछ होगा तो हट जाएगा, कौन बड़ी चीज है? कोई बड़ी चीज हट जाएगा, नेता लोग आपको आश्वस्त कर रहे हैं हट जाएगा।